तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग यूपी पुलिस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो को। तो आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, ओ लेवल अगर आपके पास है तो चाहिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड ये आप लोग को ज़रूरी है। उसके बाद आपको जाति निवास प्रमाण पत्र और नए, ये सारे मतलब आपके नए हो, मतलब जाति निवास प्रमाण पत्र ये आपके नए हो 2023 या 2022 तक के ये बने हो। अगर 2023 के हैं तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। और कलर फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, और आपका एक ईमेल आईडी भी चाहिए होगा। तो ये आप लोग सब कुछ रख लीजिएगा। चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम खोलना, वहाँ पे UPPB लिखना है। उसके बाद आपका एक वेबसाइट खुलेगी, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वहीं पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं। दोस्तों जब आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे। इसके बाद आपको नोटिस पे क्लिक करना है। तो नोटिस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। तो जो पेज आपको इस प्रकार का दिखाई देगा तो इस पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके आपका 4 स्टेप में आपका ये OTP एक्टिवेशन होगा। देखिए दोस्तों, ये 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, तो मतलब आपका कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद लास्ट डेट आपकी 16 तारीख है, और ये लास्ट डेट आपका एडजस्टमेंट एंड अमेंडमेंट जो आपका कुछ करना है तो आप 18 तारीख तक कर सकते हैं। तो आप ये करने की ज़रूरत ही न पड़े, इसके पहले आपको सावधानी से फिल करना है। आप स्वयं फिल करें, दूसरे से मत फिल कराएं। आप मतलब किसी दूसरे कैफ़े में जाकर मत फिल कराएं, आप स्वयं ही फिल करें तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहने वाला है। आप वहाँ फिल कराएं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपना ही मोबाइल नंबर दें और अपना ही ईमेल आईडी दें। आपका कई लोग जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट दे के चले जाते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना आप खुद ही बैठकर सामने ही प्रिंट कराएं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से पेज खुलने वाला है। जब आपको इस प्रकार से पेज खुलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, क्या आपका नाम है। ये सारा कुछ आप 10th की मार्कशीट से ही फिल करेंगे। आप 10th की मार्कशीट साइड में रख लेंगे, उससे देखते देखते आपको सारा कुछ भरना है। आपका आवेदक का पहला नाम, अंतिम नाम, आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पे आपका अपना पूरा नाम फिल करना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। इसके बाद आपको लिंग जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, जो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपका कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा से डालना है, या आपका एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालना है क्योंकि आपका OTP वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका आधार नंबर डालना है। इसके बाद आपका ईमेल आईडी भी डालना है, जो आपकी ईमेल आईडी भी यहाँ पे डालना है, इसको कंफर्म करना है। इसके बाद आपका नेशनलिटी डालना है, आप इंडियन है या कोई भी हो, मतलब आप ये इंडियन भी भर सकते हैं, नेशनलिटी आप इंडियन के लिए ही है। इसके बाद आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे आ जाएं, जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे, यस हैं तो आप लोग यस तो करेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी, अगर आप जनरल हैं तो आपको यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर देना है। अगर आप अदर SC ST OBC तो आपको वो क्लिक करना है। अगर आप जनरल हैं तो आप जनरल पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, आप नो कर देंगे आप, तो आपके ये वाला श्रेणी आपका जनरल ही में आएगा, मतलब आपको फिर आगे कुछ नहीं करना है, आप जनरल ही सिलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट हो जाएंगे। तो ये आपको करना है। इसके बाद आप जब उसको खोलेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपके क्या आप SC ST EWS या सबका आरक्षण चाहना चाहते हैं तो आपको ये लेना है। तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप SC ST OBC या EWS की हैं तो आपको ये सब फिल करना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कास्ट है सर्टिफिकेट है वो आप लगाना चाहें, यहाँ पे यस करते हैं। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे, नो कर देंगे तो ये आपका सारा कुछ खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, तो ये आपका नहीं खुलने वाला है। तो ये आप अच्छे से इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, जब ये आप क्लिक करने उसके बाद आपको ये सारा कुछ यहाँ पे आएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश का राज्य डोमिसाइल यहाँ पे लगाना। आप DOB भरनी है जो आपने उसमें दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है और जनपद जिला आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा श्रेणी। ये जो SC ST OBC की बात कर रहे हैं, जो SC ST OBC वाले हैं
तो उनमें ये सब कुछ करना है। अगर आपका ओबीसी है तो आपका क्रीमी लेयर जो है आपका सर्टिफिकेट है वो 2023 का ही होना चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा, अप्रैल 2023 का। तो ये साफ साफ लिखा है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपकी इसके बाद कैटेगरी यहाँ पे भरना है, क्या आप स्वतंत्र सेनानी हैं, अगर हैं तो भर दीजिएगा कि आप उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारी आवश्यक प्रमाण पत्र है तो है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। बाकी है तो आप, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे फिल करिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप जर्नल हैं तो ये आपको कुछ, ये आपको नहीं भरना है, बाकी ये आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये आपका मूल निवास प्रमाण पत्र ये लगाना है, आपका जनपद जिला, ये दोस्तों रिपीट हो गया है इस यहाँ पे। अगर EW सर्टिफिकेट है तो आपको ये लगा देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है। यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है जो आपके पास है। यहाँ पे बोर्ड का नाम पड़ेगा या उत्तीर्ण करने का महीना पड़ेगा, परिणाम उत्तीर्ण महीना तथा या वर्ष यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद परिणाम स्थिति जो रिजल्ट है, अनुक्रमांक डालना है। इसके बाद प्रमाण पत्र, अंक पत्र, यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर पर डालना है, जो आपका साइड में पड़ा होता है वो डालना है। इंटर में यही पे करना है, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, परिणाम स्थिति, रोल नंबर और मार्कशीट, ये आपको डालना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। अगर आपका O लेवल है तो डाल सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। 2 साल की न्यूनतम अवधि सेना में छूट चाहिए, अगर है तो डाल सकते हैं कि आप राष्ट्रीय कैडेट NCC अगर आपने किया है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस आप बिल्कुल अपने आधार कार्ड से देखकर फिल करिए, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसको फिल करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जो एड्रेस का है, आप फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू पे यहाँ पे आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका सब कुछ क्या क्या है, तो आप उसको चेक करिएगा। आपका नाम सारा कुछ आने के बाद उसको प्रीव्यू करने के बाद आप उसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ये सबमिट करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा आपका सारा कुछ नाम, नेम, डेट, TOB सब कुछ सही फिल है। फिल करने के बाद आप उसको सबमिट करने का, सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ये आएगा। इसके बाद इसको फिल करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका मिलेगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। इसके बाद एक्टिवेट थ्रू OTP, इसको OTP करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है वो डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, OTP डालनी है, कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद एक्टिवेट कर देना है। तो ये सब कुछ आपका मोबाइल नंबर जो आपका सेट है उसी में एक OTP जाएगा, तो उसी से आपको यहाँ पे फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये मिल जाएगा तो आपके OTP फ़ोन पर जाएगा। उसको करने के बाद आपको आना है और ये उसके करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के बाद पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद क्लिक करने के बाद आपको सब कुछ करने के बाद आप जब पेमेंट कर देंगे तब आपका ये आएगा चूज़ टू फाइल। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे कितनी फ़ोटो चाहिए, 20 से लेकर आपकी 50 KB की फ़ोटो होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो लगानी है, आपके कुछ भी कटा ना हो चाहिए, एकदम से सीधी फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ इसी प्रकार से होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर होने चाहिए, सिग्नेचर 5 से 20 KB के होने चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपकी फ़ोटो दिखनी है। यहाँ से आप रीअपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो ये आप यहाँ पर रीअपलोड कर सकते हैं। 20 KB तक की होनी चाहिए और JPG फाइल होनी चाहिए। क्या JPG फाइल आपकी होनी चाहिए और ये भी JPG फाइल आपकी ये भी रहेगी। तो चलिए आगे, इसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। ये फाइनल सबमिट करने के बाद आपका प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक करने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों ये सब आप करने के बाद, ये सारा कुछ टिक करने के बाद फिर आपको ये कोड डालना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जब फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक बार एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट ऑप्शन चेक कर लेना एक बार आपकी प्रीव्यू देखकर। उसके बाद आपको करने के बाद जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सब कुछ दिखाई देगा, तो आपको प्रिंट करने के बाद आप उसको रेडी रख सकते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरी आप इसकी PDF बना के भी रख लेना, उसके बाद प्रिंट भी कर लेना, क्योंकि आप जब DV होगा तब आप इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कुछ आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, तो उसको बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।